हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नए लेक्चर में हैं। ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी वाला ही चैप्टर चल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, जैसे कि हम देख सकते हैं। तो हम जो हमारा नया टॉपिक है उसके बारे में बात कर लेते हैं, द स्टेट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, पिछली बार हमने वोटर्स और इन सब वोटर्स की क्या क्वालिफिकेशंस होती है, कैंडिडेट की क्या क्वालिफिकेशंस होती है, जो इलेक्शंस में खड़े होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली थी। अब हम आगे की बात कर लेते हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात कर लेते हैं। ठीक है। As per the constitution, the executive powers of the state vest in the governor, but in practice the governors of the state are constitutional heads. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि जो एक्सिक्यूटिव पावर होती है स्टेट की, ठीक है, स्टेट की जो एक्सिक्यूटिव पावर होती है वो कहाँ पे वेस्ट करती है, वेस्ट मतलब कि कहाँ पे रहती है। ठीक है, कहाँ पे रहती है, गवर्नर के पास। ठीक है, बट इन प्रैक्टिस द गवर्नर ऑफ द स्टेट आर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस में क्या होता है, इन प्रैक्टिस मतलब कि ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या होता है कि जो गवर्नर होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है स्टेट का। In practice, complete administration of the state is run by the Council of Ministers, whose head is the Chief Minister. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि in practice मतलब कि in reality, मतलब जो on ground होता है या फिर जो सही में हो रहा है, जो देखा जा सकता है, वो ये होता है कि पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मतलब पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है स्टेट का, वो कौन रन करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, हमने देखा था ये कौन से मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप होता है। ठीक है, तो अगर इसके बारे में देखना है तो मैंने पिछले एक दो वीडियो में मैंने ये बता के रखा है, तो मैं वापस रिपीट नहीं कर रही। लेकिन ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो देखते हैं किसी भी स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रन करना है, क्या करना है। ठीक है, कैसे चीजों को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अब इनका जो हेड होता है वो कौन होता है, हमने ये भी देख चुका था, चीफ मिनिस्टर इनका हेड होता है। द कैबिनेट इज जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल टू द विधानसभा फॉर ऑल इट्स एक्शंस। ठीक है, तो जो कैबिनेट है, कैबिनेट में ही होते हैं बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और उनका जो हेड है यानी कि चीफ मिनिस्टर। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया कि जो कैबिनेट है वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है विधानसभा के लिए। ठीक है, जितने भी एक्शंस विधानसभा ने लिए हैं। समझ में आई इतनी बात। ये हमने स्टेट की मतलब स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर हमने ये एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा कि बेसिकली क्या होता है कि वैसे तो सारी पावर किसके हाथ में रहती है, गवर्नर के हाथ में रहती है, लेकिन गवर्नर जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है स्टेट का। ठीक है, अगर हम रियलिटी में देखें तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन रन करता है स्टेट का, बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिनका हेड कौन होता है, चीफ मिनिस्टर। और इसी वजह से जो कैबिनेट है वो रिस्पॉन्सिबल है कि विधानसभा ने क्या एक्शंस लिए हैं। ठीक है। आगे हम जा रहे हैं द गवर्नर। ठीक है, हम गवर्नर के बारे में कुछ देख लेते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर इज मेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है, प्रेसिडेंट। हमने ये चीज प्रेसिडेंट के पावर्स में भी देखी थी कि जो गवर्नर की अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है, प्रेसिडेंट। इन प्रैक्टिस अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर इज मेड बाय द प्रेसिडेंट बट एज पर द एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो करता तो प्रेसिडेंट है, लेकिन किससे पूछ के, किसके एडवाइस से, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उनकी एडवाइस से गवर्नर का जो है चुनाव होता है। In the absence of the governor, the Chief Justice of the High Court of the state holds the post of the governor of the state. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, in case governor absent हो in for any reason, ठीक है, तो क्या होगा कि जो वहाँ का चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट, वी नो कि स्टेट में जो सबसे बड़ा कोर्ट होता है वो क्या होता है, हाई कोर्ट होता है। तो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो बंदा जो है वो सारे काम करेगा जो गवर्नर करता है। ठीक है, वो सारे पावर जो गवर्नर के पास है वो किसके पास चले जाएंगे, चीफ जस्टिस के पास चले जाएंगे, हाई कोर्ट के। ठीक है, इन केस अगर गवर्नर नहीं रहता है तो। ठीक है, ये हमने देख लिया। इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैं लिखवा देती हूँ।
ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस टॉपिक के। क्या है कि जो एक्सिक्यूशन पावर है वो किसके पास होती है? गवर्नर के पास। गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है स्टेट का। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट किसके द्वारा रन की जाती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और चीफ मिनिस्टर कौन होता है? हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब कि अगर तुम लोग को पॉइंट्स लिखने के लिए भी आ जाए तो भी लिख सकते हो। ठीक है, और अगर कोई कहीं पे ऑप्शनल क्वेश्चन एमसीक्यूज भी देना पड़ जाए तो उसके हिसाब से भी तुम्हें याद रहेगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? चीफ मिनिस्टर होता है। ठीक है, कौन रन करता है बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट का? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं। गवर्नर जो होता है वो क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन हेड होता है। इस तरीके से। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं तो गवर्नर के बारे में तो ये तो हमने देख लिया। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या? इसमें एक ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है काफी कि अगर गवर्नर ही गायब रहे स्टेट का तो फिर वहां का डिसीजन कौन लेता है? चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट का, उस स्टेट के हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो वहां गवर्नर का काम करता है। ठीक है, और दूसरी चीज गवर्नमेंट को जो अपॉइंट करता है जो बंदा वो प्रेसिडेंट होता है, ये तो हम पढ़ ही चुके थे। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आई थिंक आई शुड चेंज द कलर। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द गवर्नर, इसके बारे में भी देख लेते हैं हम। क्वालिफिकेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ द गवर्नर। फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस आर नेसेसरी फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर। मतलब कि अगर किसी बंदे को गवर्नर बनना है या कोई भी बंदा अगर गवर्नर बनता है तो उसको उसमें मतलब किस तरीके की क्वालिटीज होनी चाहिए? तो ही शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑब्वियसली अगर इंडिया का कहीं का भी गवर्नर बन रहा है, इंडिया में कहीं भी गवर्नर बन रहा है तो उसको सबसे पहले तो इंडिया का होना चाहिए। ये कॉल मैंने जैसे पहले भी ये बात बोली थी कि कहीं भी किसी भी रिक्वायरमेंट की बात आती है, तुम लोग को लिखना पड़ जाए कि भैया इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो एक बात तो तुम लोग हमेशा लिख सकते हो कि सबसे पहले तो वो बंदा इंडियन होना चाहिए। एक पॉइंट तुम्हें मिल जाएगा कि वो सबसे पहले इंडियन होना चाहिए। ठीक है, देन ही शी शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो यहाँ की जो एज कैटेगरी है वो है 35। ठीक है, इस साल से ऊपर होना चाहिए इंसान। शुड नॉट बी ऑन एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ द यूनियन और द स्टेट। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो बंदा गवर्नर बन रहा है, यहाँ पे काम करने वाला है, तो फिर वो और किसी भी जगह पे किसी पोस्ट पे लगा नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो उसको कहीं का भी मेंबर नहीं होना है, ना लोकसभा का, राज्यसभा का, मतलब बेसिकली उसे पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ रिक्वायरमेंट है किसके लिए? गवर्नर के लिए। आई डोंट थिंक कि मेरे को इसको लिखवाना पड़ेगा, ये पॉइंट ऐसे ही बहुत सेल्फ सफिशिएंट है। ठीक है, अजम्पशन ऑफ ऑफिस बाय द गवर्नर। ठीक है, द oath of office of administered to the governor by chief justice of the state high court. The term of office of the governor is for 5 years. यहाँ पे वो term नहीं, वो tenure बोलना चाहता था, but it's okay. The president can remove a governor before the expiry of the टेन्योर बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो ओथ होती है ना ऑफिस के लिए, ठीक है, वो हर कोई भी इंडियन अपोजिशन अगर आप ग्रैब कर रहे हो तो आपको वो ओथ तो लेनी पड़ती है। ठीक है, तो ये जो ओथ है ऑफिस के लिए, ठीक है, वो एडमिनिस्टर्ड कौन करता है? गवर्नर की जो गवर्नर की जो ओथ है कौन एडमिनिस्टर करता है? चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। ठीक है, वो एडमिनिस्टर करता है। सेकेंडली जो टाइम पीरियड है जितने के लिए एक गवर्नर अपॉइंट होता है वो 5 साल है। ठीक है, और प्रेसिडेंट जो है उसको 5 साल से पहले भी रिमूव कर सकता है अगर वो चाहे तो। यहाँ पे बस इतना लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि जो टेन्योर है यानी कि जो टाइम पीरियड है गवर्नर का वो कितना है? 5 years। ठीक है, और प्रेसिडेंट उसको पहले भी रिमूव कर सकता है।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पे अलाउंसेस एंड स्पेशल प्रिविलेजेस ऑफ द गवर्नर। ठीक है, तो अगर कोई भी तुम इतना भारी काम कर रहे हो इंडिया में, तो तुम्हें फिर तो कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, क्या बोल रही हूँ, मतलब अच्छी फैसिलिटीज तो मिलेंगी ही। तो हम उन फैसिलिटीज की बात कर लेते हैं। पे अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर आर डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, तो मतलब गवर्नर को कितना अलाउंसेस मिलती है, मतलब उसको कितनी सैलरी मिलती है, कितनी स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है, कितनी फैसिलिटीज मिलती हैं, वो कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट डिसाइड करता है। ठीक है, सो अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर आर डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। The pay and allowances of the governor cannot be reduced during his her tenure। ठीक है, मतलब उस जब वो बंदे को काम दिया, मतलब जब भी गवर्नर को काम दिया, तो फिर उसके कुछ अलाउंसेस जो हैं डिसाइड करे होंगे पार्लियामेंट ने, राइट। ठीक है, तो ये जो अलाउंसेस हैं ये उसके टाइम पीरियड, मतलब जितने टाइम वो ऑफिस में है एज एन गवर्नर, मतलब वो पूरे 5 साल बेसिकली, उसके बीच में उसके अलाउंसेस कम नहीं किए जाएंगे। समझ में आ गया? मतलब अगर बोल दिया कि जो भी गवर्नर बनेगा उसको 60,000 रुपए मिलने वाले हैं, ठीक है, आई डोंट नो द एक्चुअल सैलरी, बट मे बी उसको इतने ही मिलते होंगे। तो अगर उसको 60,000 मिलने वाले हैं, तो ऐसा नहीं कर सकता कोई कि 1 साल के बाद वो 60,000 को 50,000 कर दे या 55,000 कर दे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, पार्लियामेंट डिसाइड करती है उसकी अलाउंसेस को, उसकी फैसिलिटीज को, और वही जो फैसिलिटीज हैं वो रहेंगी 5 साल। ठीक है, द pay and allowances of the governor cannot be reduced during his her tenure. No suit can be filed against his deeds as governor in any court of law। ठीक है, गवर्नर इज ऑल्सो द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो गवर्नर होता है वही चांसलर भी होता है। ठीक है, जो स्टेट्स में जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती है, लेकिन लाइक भोपाल में जितनी भी यूनिवर्सिटीज होंगी उनका जो आई मीन नॉट इन भोपाल, इन होल मध्य प्रदेश जितनी भी यूनिवर्सिटीज होंगी उनका चांसलर भी कौन होगा? गवर्नर होगा। ठीक है, आगे ये बात समझ में? तो ये जो थी हमने देख लिया कि गवर्नर को क्या फैसिलिटीज दी जाती है, बेसिकली क्या उसका पेमेंट होती है, क्या अलाउंसेस होती है, बेसिकली वो कौन उसको डिसाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो याद रखने वाली पॉइंट है वो ये है कि पार्लियामेंट डिसाइड द अलाउंसेस of the governor and it can't be reduced in the tenure of the governor। ठीक है, अब हम आगे आते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर। हमने जिस भी बंदे की बात करी है उसके हमने पावर्स और उसकी जो कैपेबिलिटीज है उनके बारे में हमने जरूर देखा है, उनका काम क्या होता है ये भी हमने देखा है। तो चलो हम गवर्नर के उसमें भी आ जाते हैं कि भाई उसके पास क्या ताकतें होती हैं, क्या पावर्स होती है गवर्नर के पास, और उसके पास क्या फंक्शंस होती हैं। मतलब उसको फंक्शन मतलब कि उसके क्या क्या काम होते हैं, उसको क्या क्या चीजें परफॉर्म करनी होती हैं। द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, वी नो कि जो हमने पहले पढ़ लिया कि गवर्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है स्टेट का। द पोजीशन ऑफ द गवर्नर इज द सेम इन द स्टेट एज इज ऑफ द प्रेसिडेंट इन द सेंटर। ठीक है, तो जो पोजीशन है गवर्नर की वो सेम है जैसे कि स्टेट में है। ठीक है, और आई मीन ये ऐसे सेम है, मतलब एक स्टेट में जो पोजीशन है गवर्नर की वही सेम, जो मतलब उसको जो इम्पोर्टेंस मिल रही है इन अ पर्टिकुलर स्टेट, वो उससे कंपेयर किया जा सकता है किसको? जो सेंटर में एक प्रेसिडेंट को मिलती है। ठीक है, मतलब कि पूरे देश में जो काम प्रेसिडेंट करता है एक स्टेट में वो काम गवर्नर करता है, ये बोला गया इस लाइन में। ठीक है, मतलब गवर्नर इज इक्विवेलेंट टू प्रेसिडेंट बट इन हिज पर्टिकुलर स्टेट, मतलब मध्य प्रदेश में जो इम्पोर्टेंट बंदा होगा, ठीक है, वो कौन है? गवर्नर है। कितना इम्पोर्टेंट? जितना इंडिया में हमारा प्रेसिडेंट है। समझ में आ गया? तो कहाँ थे हम? द पोजीशन ऑफ द गवर्नर इज द सेम एज अ स्टेट एज इज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द सेंटर। द पावर्स ऑफ द गवर्नर आर ए सेंटर, मतलब जो पावर है अब गवर्नर की वो हम देख लेते हैं। पावर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव के रिस्पेक्ट में जो पावर है, सबसे पहले तो
द गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर, ठीक है, जो गवर्नर है वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, ठीक है, तो ये सबसे पहला पॉइंट हुआ कि जो गवर्नर है वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। ही अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द पार्टी विच हैज वन बाय मेजोरिटी एज चीफ मिनिस्टर, ठीक है, वही अपॉइंट करता है कि लीडर कौन होगा पार्टी का जो मेजोरिटी से जीता है, ठीक है, एज चीफ मिनिस्टर। He appoints other ministers at the advice of the chief minister, ठीक है, वो दूसरे मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर के एडवाइस के साथ, एंड एलोकेट्स वर्क टू देम, ठीक है। द गवर्नर अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल चेयरमैन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन एंड अदर सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट दिस पोस्ट वर्क, ठीक है, लेकिन अपन को याद रखना है क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बोल सकता है कि भाई इसको कौन अपॉइंट करता है, तो गवर्नर अपॉइंट करता है, ठीक है। देखो ये बात याद रखना, अगर स्टेट की कोई भी चीज होगी गवर्नर को छोड़ के, स्टेट की कोई भी इंपॉर्टेंट पोस्ट होगी, ठीक है, गवर्नर को एक्सेप्ट गवर्नर, क्योंकि वही काम करने वाला है, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नर को तो प्रेसिडेंट करता है क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसको तो सेंटर में बैठा हुआ प्रेसिडेंट करता है, लेकिन स्टेट में जितने भी इंपॉर्टेंट पोस्ट होंगी उनमें उनको कौन अपॉइंट करेगा, हमारा गवर्नर, गवर्नर उनको अपॉइंट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ अच्छे जो है इम्पोर्टेंट जो पोस्ट है उनके बारे में बात की, जैसे कि अगर हमारा चीफ मिनिस्टर है तो उसको हम कौन, गवर्नर अपॉइंट करेगा, चीफ मिनिस्टर की बातें हमने यहाँ पे कर ली है, ठीक है। दूसरे मिनिस्टर्स जो होंगे उनको भी गवर्नर ही अपॉइंट करेगा चीफ मिनिस्टर के एडवाइस से, ठीक है। सेकेंडली जो यहाँ पे बहुत ही महंगा टर्म यूज हुआ है वो क्या, कि एडवोकेट जनरल चेयरमैन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन एंड अदर सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट, मतलब कि अदर सीनियर ऑफिसर्स में तो फिर कितने सीनियर ऑफिसर्स आते हैं, गेटिंग। तो कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज होगी स्टेट की तो अपन को याद रखना है कि उसको कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर। समझ में आ गया, चलो। अब चीफ मिनिस्टर तो होता ही स्टेट में, राइट, तो फिर वो चीज भी अपन को क्लियर हो गई। ये हम प्राइम मिनिस्टर की बात तो कर नहीं रहे हैं, चीफ मिनिस्टर की बात करें तो उसको कौन करेगा, गवर्नर करेगा, तो ये बात याद रखना। तो ये तो हमने अपॉइंटिंग वाली काम कर ली कि कौन अपॉइंट करता है चीजों को। अब हम आगे आते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स की। एक गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होती है? हाँ, तो लेजिस्लेटिव पावर्स पे थे हम। द गवर्नर इज एन, इसको मैं बीच में कर लेती हूँ थोड़ा। द गवर्नर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। ही समन्स मीटिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। मैंने कहा कि जो गवर्नर होता है वो इक्विवेलेंट होता है प्रेसिडेंट का, जो काम प्रेसिडेंट करता है ना अपने सेंटर में, वही काम गवर्नर करता है स्टेट में, ठीक है। अब ये एसेंशियल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट तो भाई थियोरी का पार्ट हो गया, तुम्हें गवर्नर के बारे में लिखने आ जाए तो तुम भी लिख देना, ठीक है। आगे हम देखते हैं ही समन्स मीटिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो वो जो लेजिस्लेटिव वहां पे जो कैबिनेट मीटिंग्स होती थी, ये सारी चीजें होती थी, वो कौन करवाता था, प्रेसिडेंट करवाता था, ठीक है। यहाँ पे क्या, लेजिस्लेटिव असेंबली की जो मीटिंग होगी वो कौन देखेगा, हमारा गवर्नर देखेगा। सस्पेंड्स देम एंड एडजर्न्स देम, मतलब कि बेसिकली उसको देखता है कि कब करवाना है, कब उसको खत्म कर देना है, वगैरह वगैरह, मतलब कि उसको मैनेज करना, ठीक है। मीटिंग्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को कौन मैनेज करता है, गवर्नर। ही कैन डिसॉल्व द असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। अगर चीफ मिनिस्टर मतलब नॉट ओनली चीफ मिनिस्टर, मतलब अगर उसको लग रहा है और चीफ मिनिस्टर को भी लग रहा है तो इन दोनों के मतलब मेल जोल से बेसिकली वो क्या कर सकता है, असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है, खत्म कर सकता है। After the election and in the beginning of a session of the legislative assembly, he addressed it. ठीक है, तो बोला गया है कि आफ्टर द इलेक्शन, मतलब इलेक्शन जब खत्म हो जाते हैं और जो एक किसी भी सेशन का जो बिगिनिंग होती है, तो वहां पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली को कौन एड्रेस करता है, हमारा गवर्नर एड्रेस करता है,
ठीक है, एज पर नीड ही कैन सेंड मैसेजेस टू द लेजिस्लेचर्स। ठीक है, अगर उसको ऐसा लगता है कि कोई जरूरत है, ठीक है, उसको जरूरतें पड़ती है, तो क्या कर सकता है, लेजिस्लेचर को मैसेज सेंड कर सकता है। ठीक है, ये बातें हो गई। आगे अपन देखते हैं, गवर्नर्स एसेंट इज एसेंशियल ऑन द बिल्स पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर रिकंसिडरेशन। ठीक है, तो गवर्नर्स का जो एसेंट होता है, मतलब उसकी जो राय होती है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, राय बोल लो या परमिशन बोल लो, बहुत ज्यादा जरूरी होती है बिल्स जब पास होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में तब। ठीक है, फॉर रिकंसिडरेशन। If again the bill is passed by the legislative assembly and sends it to the governor, it is necessary for the governor to give assent to it. ठीक है, मतलब एक बार तो चलो उसको गवर्नर को लगे कि देखो मुझे को ठीक नहीं लग रहा, तुम लोग इसको बार एक और बार देखो, लेकिन अगर दूसरी बार लेजिस्लेटिव असेंबली मिल के वो बिल वापस पास करती है तो फिर जो है गवर्नर को माननी ही पड़ेगी बात, मतलब इट्स नेसेसरी फॉर द गवर्नर कि वो उसको एसेंट दे, यानी कि परमिशन दे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो लेजिस्लेटिव पावर्स में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले तो समन्स मीटिंग्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। गवर्नर्स सॉरी परमिशन is necessary for any bill to be passed कहाँ पास्ड, लेजिस्लेटिव असेंबली में। समझ में आ गया, इतनी चीजें हो गई। अब अपन आगे देख लेते हैं, टू प्रोमुलेट ऑर्डिनेंस। ये भी लेजिस्लेटिव पावर्स का ही एक पार्ट है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं हम। ठीक है, टू प्रोमुलेट ऑर्डिनेंसेस। When the assembly is not in session, the governor can promulgate ordinance. Approval of the legislative assembly is necessary within 6 weeks of the promulgation of the ordinance. ये मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, एंड आई इवन डोंट थिंक ये पॉइंट बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हमने लेजिस्लेटिव पावर्स में जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें थी वो ऑलरेडी देख ली है। ठीक है, फाइनेंशियल पावर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब मैंने जैसा बोला कि जो काम अपना प्रेसिडेंट करता है सेंटर में, वही काम अपना गवर्नर करता है स्टेट में, तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल पावर्स तो इसके पास होंगे ही। देख लेते हैं क्या है फाइनेंशियल पावर्स। ठीक है, द गवर्नर कॉज द स्टेट बजट टू बी प्रेजेंटेड एवरी ईयर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, कि जो गवर्नर है वो क्या बोलता है कि जो स्टेट बजट है, स्टेट में ऑब्वियसली मतलब स्टेट में कई बजट्स होती होंगी, कोई ब्रिज पास होता होगा, मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क ही पास होता होगा, या फिर लोगों की हेल्प करनी है, कहीं पे पैसे लगाने से, बहुत बहुत से चीजें होती हैं स्टेट में। ठीक है, तो अब वो स्टेट पे हमें कहाँ पे कितना खर्च करना है, ठीक है, उसका जो बजट होगा, स्टेट का जो बजट होगा, वो किसके सामने प्रेजेंट किया जाता है, गवर्नर के सामने प्रेजेंट किया जाता है, पूरे लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने हर साल प्रेजेंट किया जाता है। ही ऑल्सो कॉसेस टू बी प्रेजेंटेड द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इन द हाउस। ठीक है, तो भाई जो रिपोर्ट होगी इन लोगों की, ठीक है, किनकी, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, ये जो भी लोग होंगे हाउस में, यानी कि ये अपनी लोकसभा में। ठीक है, तो उनके बारे में भी कौन देखेगा, अपना गवर्नर देखेगा। समझ में आ गया। ठीक है, सबसे वैसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, अगर फाइनेंशियल पावर्स की बात करें स्टेट में, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर बात करें फाइनेंशियल पावर्स की, तो भाई स्टेट का जितना भी बजट है वो किसके सामने प्रेजेंट किया जाएगा, पूरे लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने प्रेजेंट किया जाएगा, गवर्नर के पास सामने प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है। अब कुछ अदर पावर्स की बात कर लेते हैं जो हमेशा अपन बोलते हैं। ठीक है, तो अदर पावर्स में अगर अपन देखें तो
When the governor feels that the administration in the state is not running in accordance with the provisions of the constitution, then he sends a report to the president regarding failure of constitutional machinery in the state. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर कभी भी लगता है हमारे गवर्नर साहब को कि जो हम स्टेट में जो चीजें चल रही हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, स्टेट को जिस तरीके से रन किया जा रहा है वो सही रन नहीं किया जा रहा है, ठीक है, वो प्रोविज मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन लिखा है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है कि हमको कैसे जो है रहना है, किस कैसे रूल्स अपन को फॉलो करने हैं। तो अगर किसी भी वजह से ये चीजें नहीं हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं वो माने नहीं जा रहे हैं किसी भी स्टेट में, ठीक है, तो क्या करेगा गवर्नर? गवर्नर जो है रिपोर्ट करेगा, ठीक है, एक रिपोर्ट सेंड करेगा, वो किसको? अपने प्रेसिडेंट को, रिगार्डिंग फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, ठीक है, इसमें वो क्या बोलेगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, मतलब बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में जितने रूल्स हैं, जितने भी, उसको एक मशीनरी बोला गया है इन्होंने कि वो जिस तरीके से काम करती है उसका फेलियर, मतलब कि वो उस तरीके से काम नहीं कर रही है इन द स्टेट। इट इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द गवर्नर्स रिपोर्ट दैट द प्रेसिडेंट मेक्स इमरजेंसी इन द स्टेट, ठीक है, सिर्फ प्रेसिडेंट की रिपोर्ट पे ही ऐसा होगा, ठीक है, प्रेसिडेंट के रिपोर्ट पे ही ऐसा होगा कि जो सॉरी जो गवर्नर का रिपोर्ट है सिर्फ उसी के रिपोर्ट पे ऐसा होगा कि प्रेसिडेंट एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है स्टेट में। अंडर सच सर्कमस्टेंसेस द गवर्नर फंक्शंस एज द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, अगर इस तरीके की चीजें होती हैं तो जो गवर्नर है वो कैसे फंक्शन करेगा? एज द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, ये समझ में आ गई। तो हमने क्या क्या चीजें देख ली हैं। हाँ, तो हमने लेजिस्लेटिव पावर्स में क्या चीजें देख ली कि सबसे पहले तो लेजिस्लेटिव असेंबली को जो समॉन करता है, बेसिकली उनको जो मैनेज करता है, उसे एडजर्न कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, तो उस पहले तो वो बात हो गई। देन जो इसको मतलब डिसॉल्व भी कर सकता है असेंबली को चीफ मिनिस्टर के एडवाइस से, ठीक है, अगर जो कोई कभी भी सेशन बिगिन होता है, ठीक है, इलेक्शन के बाद, ठीक है, तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली को एड्रेस कौन करता है? गवर्नर एड्रेस करता है, ठीक है, लेजिस्लेचर्स को मैसेज भी दे सकता है अगर उसको जरूरत पड़ती है तो, ठीक है, गवर्नर जो है उसका परमिशन बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम कभी भी कोई भी बिल की बात करेंगे तो, ठीक है। सेकेंडली क्या जो गवर्नर है उसको हम माननी पड़ेगी, मतलब किसी भी बिल को पास करना पड़ेगा, अपनी परमिशन देनी पड़ेगी अगर सारे लेजिस्लेटिव असेंबली वाले जो लोग हैं या पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो सेकंड टाइम सेम बिल को पास कर देती है तो, ठीक है। दूसरी चीज कहाँ आती है? फाइनेंशियल पावर्स, ठीक है, तो फाइनेंशियल पावर्स तो पता ही है, पैसों के मामले में जो पावर्स, तो स्टेट का जितना भी बजट होता है वो उसके सामने और लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने प्रेजेंट किया जाता है पहले ही, ठीक है, और उसमें भी हमारे गवर्नर की परमिशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम दूसरे पावर्स की बात करें तो इनमें वो पावर्स हैं कि अगर इन केस कभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रोविजंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के, उस अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है स्टेट में, बेसिकली सारा एडमिनिस्ट्रेशन गड़बड़ा गया है स्टेट का, तो जो हमारा प्रेसिडेंट है वो लेटर लिख सकता है प्रेसिडेंट को, सॉरी जो हमारा गवर्नर है वो लिख सकता है लेटर प्रेसिडेंट को, एक रिपोर्ट दे सकता है कि देखो सारी चीजें खराब हो चुकी हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेलियर है, ठीक है। जब सिर्फ गवर्नर ही अगर रिपोर्ट देगा तो ही प्रेसिडेंट मानेगा कि हाँ शायद सच में ये हो रहा है, और फिर प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है स्टेट में, और ऐसे टाइम पे गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें अपन ने कर ली, अब अपन चीफ मिनिस्टर की बात कर लेते हैं। तो गवर्नर का सारा काम खत्म, अब हम एक नए टॉपिक पे आ गए, चीफ मिनिस्टर। जैसे कि हमने पहले जब हम सेंटर की बात कर रहे थे तो हमने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा था? हमने सबसे पहले पढ़ा था अपने प्रेसिडेंट के बारे में, हमने प्रेसिडेंट की अलाउंसेस के बारे में देखा, प्रेसिडेंट की उसकी रिक्वायरमेंट को देखा, वो कितना ज्यादा क्वालिफाइड हो सकता है, उसकी फंक्शंस को देखा, बहुत सारी चीजें देखी प्रेसिडेंट के बारे में, उसके पावर्स को देखा। लेकिन उसके बाद हमने क्या देखा था? फिर प्राइम मिनिस्टर के बारे में देखा था, ठीक है, सबसे हाईएस्ट कौन था? प्रेसिडेंट, और फिर हमने देखा प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर कैसे, कौन होता है, कौन, मतलब ये सारी चीजें देखी थी, उसकी पावर्स देखी थी। उसी तरीके से हमने यहाँ पे सबसे पहले स्टेट में जो सबसे हाईएस्ट बंदा था गवर्नर के बारे में देखा, और जैसे ही गवर्नर की बात खत्म हुई तो फिर हम चीफ मिनिस्टर पे आ चुके हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर वैसे ही चीफ मिनिस्टर, ठीक है। 1 सेकेंड।
ठीक है, तो हम चीफ मिनिस्टर के बारे में देख लेते हैं। द चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो ये बात भी हमने कर चुकी है पहले ही, तो फिर से एक बार बोल देती हूँ कि भैया जो हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, वो कौन होता है? अपना चीफ मिनिस्टर। द चीफ मिनिस्टर इज द एक्चुअल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट। The leader of the majority party in the state legislative assembly is appointed as chief minister of the governor। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि प्राइम मिनिस्टर की तरह ही है चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो हमने प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी क्या पढ़ा था? पढ़ा क्या था? तुम इतना तो सबको ही पता होगा। ठीक है, कि जो विनिंग पार्टी होती है, जो पार्टी जीतती है, उसका बंदा प्राइम मिनिस्टर बनता है। ठीक है, उसका जो हेड होता है उस पार्टी का, वो बंदा प्राइम मिनिस्टर बनता है। उसी तरीके से जो पार्टी सबसे ज्यादा मेजोरिटी से एक स्टेट में जीतती है, उसका जो बंदा होता है, उसका जो हेड होता है, वो कौन होता है? अपना चीफ मिनिस्टर होता है उस स्टेट में। समझ में आया? ठीक है, तो द लीडर ऑफ द मेजोरिटी party in the state legislative assembly is appointed as chief minister by the governor। ठीक है, now powers and functions of the chief minister। ठीक है, तो हम सीधे इसी बात पे, तो क्या होता है चीफ मिनिस्टर पता चल गया। अब उसका काम क्या होता है, उसकी पावर्स क्या होती है, ये भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट वेस्ट इन द चीफ मिनिस्टर, दे आर एस अंडर। ठीक है, तो वी नो एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है उस स्टेट की, किसके हाथों में होती है? चीफ मिनिस्टर के हाथों में होती है। ऑल्दो गवर्नर के हाथ में होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बंदा है, लेकिन सेकेंडली उससे जो थोड़ा बहुत भी जो मैंने बोला था पिछला, अपन ने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इन प्रैक्टिस कौन संभाल रहा होता है एडमिनिस्ट्रेशन को? चीफ मिनिस्टर संभाल रहा होता है। तो चलो अपन वही चीज देख लेते हैं। The chief minister selects the minister and hands over the list of such person to the governor। ठीक है, तो जो चीफ मिनिस्टर होता है वो सेलेक्ट करता है मिनिस्टर्स को। ठीक है, और जो भी उसकी लिस्ट बनी, ठीक है, वो किसको हैंड ओवर कर देता है? किसको हैंड ओवर कर देता है? गवर्नर को, कि देखो भैया ये सारे मिनिस्टर्स होंगे। दे आर अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स बाय द गवर्नर। ठीक है, अब उनको देखता है गवर्नर भी, और फिर उनको अपॉइंट कर देता है। मतलब बेसिकली पावर जो है गवर्नर के हाथों में है, पर एक एडवाइस जो है चीफ मिनिस्टर की भी ले ली जाती है। इट इज ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर दैट पोर्टफोलियोज आर एलोकेटेड टू द मिनिस्टर्स। ठीक है, कि सिर्फ चीफ मिनिस्टर का रिकमेंड करता है तो ही ये चीज होती है कि जो पोर्टफोलियोज होती हैं वो एलोकेटेड, मतलब पोर्टफोलियोज दिए जाते हैं मिनिस्टर्स को। The chief minister may ask the minister to tender resignation if needed if needed। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर चीफ मिनिस्टर मांग ले किसी मिनिस्टर से कि भाई रेजिग्नेशन दे दो, तुम सही काम नहीं कर रहे हो, तो जो है अपना कोई भी मिनिस्टर होगा उसको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। ठीक है, नाउ द चीफ मिनिस्टर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट। तो जो चीफ मिनिस्टर होता है वो प्रिसाइड करता है मीटिंग कैबिनेट की, मतलब वहां पे जितने भी मिनिस्टर्स होंगे, वो बेसिकली ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को अपन कैबिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो उनकी जो मीटिंग्स हो रही होती है, उनको कौन प्रिसाइड करता है, उनको कौन मैनेज करता है? ठीक है, उनको कौन मैनेज करता है? चीफ मिनिस्टर मैनेज करता है। ही कैन गिव डायरेक्शंस टू द मिनिस्टर्स विथ रिगार्ड टू द फंक्शन ऑफ द एलोकेटेड डिपार्टमेंट एज पर। ठीक है, तो ये जो हमारा चीफ मिनिस्टर है वो डायरेक्शन दे सकता है मिनिस्टर्स को। ठीक है, उन डायरेक्शन इन द सेंस, मतलब उनको बता सकता है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना, मतलब उनके फंक्शंस के हिसाब से उनको डायरेक्शंस दे सकता है हमारा चीफ मिनिस्टर। ठीक है, when a matter relates to two minister, the chief minister can give direction guidance to concerned ministers। तो मतलब बात वही है कि वो बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है क्या, देख लेते हैं। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट है मैं लिखवा दे रही हूँ। सबसे पहले तो भाई, वो तो चीज मैं वैसे पहले लिखवा चुकी हूँ, पर चीफ मिनिस्टर के हेडिंग के अंदर लिख लोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो
ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि मेजोरिटी पार्टी का जो भी लीडर होता है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी मेजोरिटी पार्टी होती है उसका जो भी लीडर होता है वो कौन बनता है, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, ये बातें तो पता थी। दूसरी क्या चीजें हैं इसको अगर हम कॉन्स्टिट्यूट द कैबिनेट से देखें तो जो हमारा चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर जो है वही बंदा देखता है, गवर्नर मतलब वही सारे लोगों को सिलेक्ट करता है और गवर्नर को देता है। ठीक है, सेकेंडली चीफ मिनिस्टर जो है अ, वो मीटिंग्स को मैनेज करता है। सॉरी, चीफ मिनिस्टर मैनेजेस मीटिंग ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस वाले पैराग्राफ से, और ऊपर वाले से तो अपन ने देख ही ली थी। ठीक है, अभी आज के लेक्चर में अपन इतना ही करते हैं। चीफ में हमने पूरा जो गवर्नर है उसके पूरे टॉपिक को आज खत्म कर लिया, उसकी पावर्स, उसके फंक्शंस और गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है वगैरह वगैरह हमने देख लिया। चीफ मिनिस्टर पे आ गए हैं हम, और हमने उसका पहला पॉइंट कंप्लीट कर लिया है, कॉन्स्टिट्यूट द कैबिनेट वाला। और चीफ मिनिस्टर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, वी नो। कौन होता है, वी नो। और कैसे बनता है हमें वो भी पता है। ठीक है, तो इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।